तारू बदनाम कर रही थी। बच्चों लोग आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी आप तक सर। आवाज पहुंच रही मेरी? जी सर, आ रही है। गुड गुड गुड। चलिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप लोग अपने कैरियर में बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज किए थे ताकि उसके आपके डिसीजन में इसकी हेल्प हो। तो आज केमिस्ट्री की क्लास है और सैटरडे को मैथ्स की क्लास होगी। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ पाठशाला में और पिछले लंबे समय से मैं रांची में पढ़ा रहा हूँ। पिछले 5 साल से फिटजी से जुड़ा था और अभी अपना इंस्टीट्यूट लोग पढ़ा रहे हैं। पाठशाला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो सुनना है उतना ही काफ़ी है, थोड़ा बहुत जैसा भी। तो आज हम सब लोग जो सुनने जा रहे थे अच्छा, ये अभी कुछ लोग अभी जुड़े हैं, कुछ थोड़ा लेट जुड़ेंगे। तो अगर कोई लेट जुड़ेगा तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर कोई लेट जुड़ेगा तो बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, वो देख सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि बात हो रही है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री का जो बेस होता है 11th का बेस, सबसे बेसिक चैप्टर होता है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री कई जगह मोल कंसेप्ट, कई जगह सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये चैप्टर इतना बेसिक है कि इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया गया है। बुक का जो पहला चैप्टर का जो भी नाम है वो यही है बस। जनरली मोल कंसेप्ट, स्टोइक्योमेट्री या फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके दिया जाता है। बच्चों इसमें जो भी हम पढ़ेंगे जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, एक बात ध्यान रखना, वो सब कुछ इतना बेसिक होगा कि आगे के हर चैप्टर में काम आएगा, हर चैप्टर में। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे उसके आगे के हर चैप्टर में काम आने जा रहा है। तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी बात आएगी तो बिना मोल के हम आगे बढ़ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं मोल। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा कंसेप्ट, हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये ऑब्वियस सी बात है, एक क्लास है, इसमें हम लोग थोड़ी सी बात कर पाएंगे, तो जितना हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर को कई बार क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट भी इसी को नाम देते हैं। अब बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट तो आप सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा मोल के बारे में। क्लास 9th में चैप्टर था एक मोल का चैप्टर आपके क्लास 9th में एक चैप्टर था, है ना? तो हो सकता है आपने उस समय पढ़ा हो, बट समय थोड़ा निकल गया है, हो सकता है भूल भी गए हो, इंसान ही है ना, भूल सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में मैं दूसरे फोन से लीव कर दूं इसको। चलिए अभी आ जाते हैं तो देखो, जैसे मोल कंसेप्ट चैप्टर का नाम आता है तो पहली बात आती है मोल क्या होता है, मोल होता क्या है। तो कहते हैं डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं ना, जैसे गिनते केले खरीदने जाते हैं, किसमें खरीदते हैं, दर्जन में, एक दर्जन केले दे दो, एक दर्जन केले चाहिए हमको। क्यों दर्जन? दर्जन मीन्स दिमाग में है हमारे, क्या दर्जन हमने 12 माना है, हम सभी लोग दर्जन में 12 मानते हैं। तो एक दर्जन बोला मतलब दुकानदार समझ जाए कि 12 देना है, क्योंकि हम लोग कन्वेंशन बना रखा है एक दर्जन मतलब 12। लेकिन दर्जन उनके लिए यूज करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको नेकेड आई से देख सकते हैं उनको दर्जन में यूज करते हैं। लेकिन वहां बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। कौन सी चीजें? अरे स्पेशली केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में क्या होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। अरे एटम दिखता नहीं है हमको, आयन दिखता नहीं, मॉलिक्यूल दिखता नहीं है। तो ना ना एटम दिखता, ना आयन दिखता, ना मॉलिक्यूल दिखता, जो नहीं दिखता है उसको दर्जन में काउंट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको एक दर्जन एटम दे दूं, एक एटम नहीं दिख रहा है, एक दर्जन एटम में नहीं दिखेगा, इसलिए केमिस्ट्री में क्या कहा गया, दर्जन नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, मोल। जैसे दर्जन 12 होता है वैसे एक मोल बड़ा सा नंबर होता है, मोल एक बड़ा सा नंबर होता है। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि ये बड़ा नंबर आप सभी ने सुना होगा कि एक मोल इक्वल टू होता है एक बड़ा सा नंबर 6.0225 10 पावर 23, ये पार्टिकल। लेकिन ये पार्टिकल होते कौन है? ये एटम होते हैं,
ये आयन होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। या ऐसी कोई भी चीज जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, ऐसा कुछ भी जो हमें दिखाई नहीं देता नेकेड आई से, वो सब किसमें होता है? वो सब मोल में होता है। ऐसे तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, वायरस भी हमको दिखाई नहीं देगा, जो नहीं दिखाई देगा वो मोल में, वायरस भी मोल में, एक मोल वायरस, एक मोल वो सब कुछ जो नहीं दिखाई देता, नेकेड आई से नहीं दिखता, वो मोल में आता है, राइट। तो इस प्रकार से 1 मोल क्या होता है आप समझ गए, राइट। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही बराबर? अगर किसी को स्क्रीन ब्लर दिखे तो बताइएगा, थोड़ा कैमरा आगे कर देंगे, स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई बार नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है, स्क्रीन साफ नहीं दिखती, ठीक है। वैसे सही दिख रहा तो पढ़ते रहिए। हाँ, ये नंबर है ना, ये नंबर, इस नंबर इतना बड़ा नंबर हर बार बोलना अच्छा, और इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो, नाम सबने सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों आज की जो बात है, मूल कंसेप्ट जो पहला क्लास है, उसमें हम बात करने जा रहे हैं मूल क्या होता है। तो मूल होता क्या है? मूल कुछ नया नहीं है, दर्जन, जैसे दर्जन में 12 चीजें, वैसे मूल में इतनी सारी चीजें, दर्जन में 12 चीजें, मूल में इतनी सारी चीजें, ठीक है ना। अब बात आती है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब एक छोटा सा नोट आएगा, देखिए इस छोटे से नोट में बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आज की क्लास में देखिएगा, हम इस छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हम देखते हैं कि मोल का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ सर। ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं दर्जन का कोई फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है। कैसे होता है? ऐसे कि हमको पता है कि 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है। तो अगर 12 चीजें दी 1 दर्जन, 24 दिया 2 दर्जन, 36 दिया 3 दर्जन, 48 दिया 4 दर्जन, कैसे पता करें? ये कॉमन सेंस है। या फिर एक फॉर्मूला बनाना, तो क्या बनाएंगे सर? चूंकि 1 दर्जन 12 होता है, इसलिए आप 12 से डिवाइड करो, अपने आप दर्जन आ जाएंगे। नहीं, जो भी नंबर दिया अपन 12 अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12, यहाँ 4 दर्जन आ गए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। यानी दर्जन निकालने के लिए जो भी नंबर गिवन है उसको 12 से डिवाइड करोगे, 1 दर्जन 12 के बराबर होता है। ये कॉमन सेंस है। उसी प्रकार अगर हमको मोल निकालने होंगे, जैसे दर्जन निकालने के लिए गिवन नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं, आई रिपीट, दर्जन निकालने के लिए गिवन नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल निकालने के लिए हम गिवन नंबर, यहाँ तो गिवन नंबर होगा लेकिन यहाँ 12 नहीं आएगा, एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो मोल का एक फॉर्मूला बन जाएगा, मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, n अपॉन Na, ठीक है ना। n गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये है n। क्या हो जाएगा? n हो गया गिवन नंबर, गिवन नंबर, और Na क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल निकालने का सिंपल फॉर्मूला, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्लियर सबको ये? तो अगर ये क्लियर है तो मुझे लगता है कि हम इतना समझ गए, एक आध क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, है ना। गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर समझ चुके हैं, एक आध क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, है ना। तो जो भी नंबर दिया होगा उसको इसी फॉर्मूले से डिवाइड करो, एवोगैड्रो नंबर। कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देना भी नहीं चाहूंगा, इतना छोटा क्वेश्चन है, दूंगा भी तो बड़ा हंसी आएगी, ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होता है सर? हाँ, फॉर्मूला, लेकिन यही लगाना, कहाँ लगाना बताते हैं अभी। अच्छा, अब बात आती है, जब हम मोल समझ गए तो इसको लिंक करते हैं। किससे लिंक करेंगे? बहुत जगह करेंगे। अभी फिलहाल किससे कर सकते हैं? अभी फिलहाल कर सकते हैं चार्ज, चार्ज से लिंक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, समझते ना, चार्ज से लिंक करते हैं। तो ये नोट नंबर 1 खत्म होता है। नोट नंबर 1 में मोल आ चुका है ना। तो हमने डिफाइन क्या किया? एक मोल ये नंबर होता है, इसको Na, N0 या किसी n टाइप से कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पता है और पता मोल कैलकुलेट करो, जैसे बोलते दर्जन कैलकुलेट करो, दर्जन निकालने के लिए गिवन नंबर अपॉन 12 करते हैं, ये कॉमन सेंस है। उसी प्रकार मोल निकालने के लिए गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर करते हैं, ये भी कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, कॉमन सेंस है। तो याद रखना है इसको, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल आ जाएंगे, राइट। आगे पॉइंट, पॉइंट नंबर, ये बात खत्म होती है, ठीक है। ये नोट नंबर 1 ये खत्म होता है। मैं इसको हटा रहा हूं सामने से, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया देख लें, हमने से मोल को डिफाइन किया है। मोल इक्वल टू एक बड़ा सा नंबर होता है, और बड़ा नंबर क्या है? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होता है मोल, ठीक है। तो मैं इसकी एक बार फोटो खींच लेता हूं जो मैंने पढ़ाया है, ताकि मैं कई बार स्क्रीन ब्लर हो जाती है, तो मैं फोटो आपको बाद में भेज देता हूं। लेकिन क्लियर हो गया ना सबको ये? किसी को कुछ पूछना मोल से जुड़ा हुआ? मोल एक सिंपल सा डेफिनेशन, एक बेसिक चीज है, ओके। चलिए बच्चों, अब नोट नंबर 2 लिखते हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं, नोट नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा यार, नोट नंबर 2 जो है ना, वो कैसा है? इसको हटा रहे हैं।
मोल एक बड़ा सा नंबर होता है, मोल निकालने के लिए गिवन नंबर को एवोगाड्रो नंबर करते हैं। ये सिंपल सा केस आ गया, लेकिन इस सिंपल को कैसे कैसे हम टफ बना सकते हैं आइए जानते हैं। मतलब नोट नंबर 2 देखो बच्चों, नोट नंबर 2 में हम बात करेंगे यूनिट चार्ज की। यूनिट चार्ज मतलब वो चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब होता है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का चार्ज। किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, किसी प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, किसी न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। बच्चों न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। ठीक है, हाँ। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन और पॉजिटिव, बट मैग्नीट्यूड यही होगा। इसको यूनिट चार्ज बोलते हैं, यूनिट चार्ज। ये कूलम में इतना होता है, इसी को हम एक दूसरे यूनिट में बोलते हैं। ये होता है 4.8 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, सीजीएस में। और ये कूलम्स ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में इतना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इतना होता है। दोनों याद रखिएगा, फिर रेफरेंस के लिए आगे काम आएंगे। हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या देखा हमने? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में इतना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में इतना, कूलम में इतना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में इतना। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन वन, पहला दिया है Mg+2 आयन, दूसरा दिया है PO4 माइनस 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 आयन। Mg+2 आयन पे कितना चार्ज है? तो बच्चों Mg+2 बोला है, Mg+2 आयन है। Mg+2 में क्या होता है? तो कहते हैं इस पे चार्ज कितना है? +2। अरे +2 दिख रहा है, लेकिन इस पे जो चार्ज है ना, इस पे चार्ज है, पॉजिटिव है समझ लो, लेकिन दो दो चार्ज नहीं है। +2 यूनिट का चार्ज है, यूनिट। +2 यूनिट का चार्ज है। अरे +2 यूनिट का चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना होगा? अरे हर यूनिट इसके बराबर है ना, इसके बराबर। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? ये होगा +2 इंटू, और हर यूनिट बराबर है किसके? 1.6 10⁻⁹ कूलम। आ गया चार्ज, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। यानी एक मैग्नीशियम आयन पे चार्ज इतना है। अगर स्क्रीन कभी ब्लर हो जाए, साफ ना दिखे, तुरंत आप आवाज बताइएगा, मैं कैमरा थोड़ा आगे करूंगा, आपको अच्छा दिखेगा। बताइएगा जरूर, साइलेंट नहीं रहेगा। हाँ जी, तो मैं क्या बोला था? फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन देखो। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए सर, सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ओके मित्र, ओके मित्रों, सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है बोर्ड। अभी ठीक है ना? अभी कैसा है? जी सर अब दिख रहा है। वेरी गुड। जी दिख रहा है देखो सर। बच्चों, गुड गुड। देखिए ये फॉस्फेट आयन है। अब फॉस्फेट आयन पे चार्ज कितना होगा? अरे यहाँ पे -3 का चार्ज दिख रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम डेली लाइफ में बोलते हैं फॉस्फेट में -3 का चार्ज है। तो -3 का चार्ज नहीं है, -3 यूनिट का चार्ज है। और हर यूनिट किसके बराबर है? हर यूनिट इसके बराबर, जो ऊपर लिखा कूलम्स में। तो माइनस चार्ज है, 3 यूनिट है, और हर यूनिट किसके बराबर है? 1.6 10⁻⁹ कूलम। और ये हो गया कितना? और ये ऊपर हो गया 3.2 10⁻⁹ कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, नीचे आ गया 4.8 माइनस चार्ज है, 4.8 10⁻⁹ कूलम। जल्दी चार्ज का मैग्नीट्यूड बताते हैं, प्लस माइनस को पता लग ही जाता है। तो मैग्नीशियम आयन पे +2 का चार्ज नहीं, +2 यूनिट का चार्ज है। फॉस्फेट आयन पे -3 यूनिट का चार्ज नहीं, -3 का चार्ज नहीं, -3 यूनिट का चार्ज। इतने यूनिट होते हैं, जो भी चार्ज है वो यूनिट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज है वो यूनिट होते हैं। इज इट क्लियर? मोल को अब क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ चार्ज बताया, इससे पहले मैंने मोल बताया था। एक मोल कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर। जितना एवोगैड्रो नंबर होता है वो 1 मोल होता है। एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू 1 मोल। और अभी हमने क्या बताया? यूनिट चार्ज। अब हम दोनों को लिंक करने जा रहे हैं, किसको? मोल को और चार्ज को, एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग वोट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करें। फाइंड आउट टोटल चार्ज, फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन 2.5 मोल
फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन, ये याद रखना यूनिट चार्ज कितना है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन 2.5 moles of aluminum ion, 2.5 moles of एल्यूमिनियम +3 आयन, इस पे चार्ज निकालना आपको। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाता है, जब भी चार्ज का क्वेश्चन आ जाए, तो हम अब कहेंगे इसको 2 स्टेप में सोचना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको 2 स्टेप में सोचना है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 क्या होगा आइए जानते हैं, स्टेप 2 क्या होगा वो भी जानते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। चार्ज का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो अब मोल से कैसे जोड़ेंगे इसको, तो कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को 2 स्टेप में सोचो। स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल के बारे में। बच्चों 2 स्टेप थिंकिंग है। 2 स्टेप क्या है, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल, एक के बारे में गिवन सैंपल। आइए देखते हैं। तो पहले तो हम एक एल्यूमिनियम आयन की बात करते हैं। जब भी स्टेप 1 होगा एक के बारे में सोचना है, तो स्टेप 1 एक के बारे में। तो फॉर 1 एल्यूमिनियम +3 आयन। अच्छा 1 एल्यूमिनियम +3 आयन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, 1 एल्यूमिनियम +3 आयन पे चार्ज होगा +3 का चार्ज दिख रहा है, लेकिन कितना चार्ज होगा यहाँ चार्ज 3 into 1 बिल्कुल बच्चों 3 +3 यूनिट का चार्ज है, +3 यूनिट यानी +3 और इतना आ जाएगा 1.6 × 19, ये 1.6 आता है into 4.8। 10 to minus 19। हाँ देखो बच्चों हमने क्या किया, स्टेप 1 में एक के बारे में सोचा, एक के बारे में सोचा, एक आयन पे चार्ज आ गया। जब भी चार्ज का क्वेश्चन है 2 स्टेप थिंकिंग, स्टेप 1 एक के बारे में सोच लिया, स्टेप 2 गिवन सैंपल, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। आइए देखते हैं गिवन सैंपल के बारे में। गिवन सैंपल देखें क्या है गिवन सैंपल, अरे 2.5 मोल दिया है, 2.5 मोल। देखिए गिवन सैंपल है 2.5 मोल। क्या गिवन सैंपल है, 2.5 मोल एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज निकालना है, ये गिवन सैंपल। तो हम क्या करेंगे, सर एक के बारे में सोचा अब गिवन सैंपल, स्टेप 2 हमेशा गिवन सैंपल। क्या होगा सर 2.5 मोल दिया है बच्चों, 2.5 मोल का मतलब होता है 2.5 हर एक मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 2.5 मोल किसके बराबर होगा, 2 × Na। इतने आयंस हो गए, कितने आयन हो गए, आयंस ऑफ Al+3। देख लो हमने पहले जब भी क्वेश्चन चार्ज का होगा 2 स्टेप थिंकिंग, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। हमेशा ध्यान रखना एक के बारे में, एक आयन के बारे में लिख लिया हमने। अब गिवन सैंपल 2.5 मोल था, 2.5 मोल पे चार्ज निकालना था। क्या किया हमने, 2.5 मोल एल्यूमिनियम आयन इक्वल टू 2 × Na आयन हो गए। हमें इतने मोल पे चार्ज निकालना मतलब इतने आयनों पे चार्ज निकालना। इतने आयनों पे चार्ज कैसे निकलेगा, अरे एक आयन का चार्ज पता है, अगर सिंपल सा तो सिंपल चीज होगी तो कोई भी कर सकता है। सर हमारे पास आयन हो गए 2.5 × Na, कितने आयनों पे चार्ज आएगा, ये हो जाएगा इनटू चार्ज ऑफ 1 आयन, चार्ज ऑफ 1 एल्यूमिनियम आयन। अगर करोगे और चार्ज ऑफ 1 एल्यूमिनियम आयन उठा के कहां से रखोगे, ये ऊपर रखा नहीं, इसको उठा के रखो यहाँ पे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 2.5 × Na तो आयंस थे, और एक आयन का चार्ज यहां रख देना, कितना आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। आ गया आंसर, यही तो आंसर है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या था, अरे क्वेश्चन था 2.5 मोल पे कितना चार्ज होगा, 2.5 मोल एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा। तो मैंने 2 स्टेप में सोचा, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। आगे जितने क्वेश्चन होंगे 2 स्टेप थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपको दूंगा, इसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको वो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा वो उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखिए एक क्वेश्चन आपकी, मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है उसको क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा सॉल्व करना है। देखिए ये एक काम करते हैं, एक काम आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए उससे पहले मैं चाहूंगा एक इस क्वेश्चन का एक उल्टा करना, ये क्वेश्चन सीधा था, क्या था, 2.5 मोल पे चार्ज निकाला था, एक पे चार्ज गिवन सैंपल में निकाले। अब उल्टा सोचते हैं, हमको ही चार्ज गिवन होगा, कूलम में चार्ज गिवन होगा यहाँ पे, और पूछेगा मोल बताओ, उल्टा जाएंगे, मोल निकाले, अभी मोल पता है चार्ज निकाले, इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चार्ज दिया होगा मोल निकालो, ये तरीका ही होगा। वहां भी 2 स्टेप थिंकिंग, एक के बारे में स्टेप 1 और गिवन सैंपल में स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2। तो मैं एक उल्टा क्वेश्चन दूं, मैं 2 क्वेश्चन आपको करने के दूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि क्यों ना इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में कैसे जाएंगे और सोचते हैं, थिंकिंग यही होगी, है ना। एक काम करो, लिख लो एक क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड आउट number of moles of sulfate ion, find out number of moles of sulfate ion, find out number of moles of sulfate ion which contains
सल्फेट आयन मतलब ये हो गया, तो 4 माइनस माइनस 9। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन व्हिच कंटेन्स 5 into 10 power 5 कूलम चार्ज। इतना कूलम चार्ज कितने मोल पे होगा? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन व्हिच कंटेन्स 5 into 10 power 5 कूलम चार्ज। फिर देखो यार, फिर चार्ज का क्वेश्चन आ गया। हमने कहा था जब भी चार्ज का क्वेश्चन आए दो स्टेप में सोचो। स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। स्टेप 1 एक, स्टेप 2 गिवन सैंपल। तो आइए पहले एक के बारे में सोचते हैं, फिर गिवन सैंपल के बारे में सोचते हैं। एक के बारे में और फिर गिवन सैंपल के बारे में, दोनों चीजें सोचते हैं, ठीक है। आओ शुरू करें बच्चों। पहले एक के बारे में, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 में एक, स्टेप 2 में गिवन सैंपल। ध्यान रखना, एक और गिवन सैंपल, ठीक है। देखो क्या है, तो है फॉर 1 सल्फेट आयन, हमें एक के बारे में देखना है। और दूसरा क्या होगा, फॉर गिवन सैंपल। गिवन सैंपल क्या है? गिवन सैंपल है, हमें दिया है 5 into 10 power 5 कूलम चार्ज, ठीक है, 5 into 10 power 5 कूलम चार्ज। तो देखते हैं पहले एक के बारे में क्या होगा। एक आयन पे चार्ज कितना होगा बच्चों? इसमें -2 का चार्ज देख, लेकिन -2 यूनिट है। यहां चार्ज हो जाएगा -2 यूनिट का चार्ज है। हर यूनिट किसके बराबर होता है? 1.6 10 की पावर -19, या जाएगा -3.2 10 पावर -19 कूलम। आया ना? एक पे आ गया। तो हमने क्या कहा था, दो स्टेप में सोचना, पहले एक के बारे में फिर गिवन सैंपल। हमने एक के बारे में सोच लिया, एक के बारे में क्या है, अब गिवन सैंपल के बारे में सोचने जा रहे हैं। क्या है गिवन सैंपल? इतना कूलम दिया है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो यही हो गया। कैसे? सोचो क्या, एक आयन पे चार्ज कितना है? इतना। बस यहीं से शुरू करो। इतना कूलम चार्ज एक आयन पे है, तो इतना कूलम कितने आयनों होगा? क्वेश्चन मार्क। 3.2 10 पावर 19 कूलम चार्ज एक आयन पे है, लेकिन एक आयन का चार्ज निकाला है, इतना कूलम पे है, तो इतना कितने में होगा? एक बार नीचे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। is on one सल्फेट आयन, है ना। कितना कूलम चार्ज एक आयन पे है, ये हमने स्टेप 1 में निकाला था। कितना कूलम पूछा है? तो पूछा है 5 into 10 power 5 कूलम कितने में होगा। तो बच्चों ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। इतना कूलम इतने पे है, तो हो जाएगा 1/3.2 10 power -19 इतना, और इंटू 5 इंटू 5 आयंस आ गए। तो ये तो आयंस आ गए, सल्फेट के आयन आ गए, इतने आयनों पे चार्ज होगा। लेकिन बच्चों ये तो नंबर ऑफ आयन है, हमको मोल निकालना है। तो अगर आयन पूछते तो यही रोक देते, लेकिन इस आयन नहीं पूछे, नंबर ऑफ मोल पूछे हैं। मोल कैसे निकालेंगे? अरे आज ही मोल का फॉर्मूला बताया था, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, n/Na। बच्चों ये पूरा नंबर हमारा गिवन नंबर, पूरा हमारा गिवन नंबर है। गिवन नंबर अपन एवोगैड्रो नंबर करो, बोल आ जाएंगे। नंबर गिवन ये है, इसको बस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो गिवन नंबर अपन एवोगैड्रो नंबर अपने आप मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। देखिए मोल आ जाएंगे, इनटू कितने मोल। एवोगैड्रो नंबर कितना हो गया? 6.0225 10 पावर 23। गिवन नंबर कितना हो? गिवन नंबर भी पूरा फैक्टर यहाँ पे। तो गिवन नंबर अपन एवोगैड्रो नंबर, देख लीजिए, ये नंबर गिवन नंबर है। अगर नंबर फाइन पूछा होता क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाता। नंबर फाइन पूछा क्वेश्चन नहीं खत्म, लेकिन नंबर फाइन नहीं पूछा है, बोला मोल बताओ। तो मोल, नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आज ही बताया था। नोट नंबर 1 क्या था? नंबर को मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सिंपली गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। देख लो, किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो हम इसके क्वेश्चन देंगे और आप वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, इसका हम क्वेश्चन देंगे, आप इसको करेंगे। दो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दूंगा, दोनों क्वेश्चन आपको बारी बारी से करना है। पहला क्वेश्चन पहले एग्जांपल बेस्ड होगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे एग्जांपल बेस्ड होगा। तो दोनों में हमने काम एक ही किया। क्या किया? टू स्टेप थिंकिंग। क्या टू स्टेप थिंकिंग थी? स्टेप 1 एक के बारे में, जो भी दिया उसका एक में क्या होगा, स्टेप 1, और स्टेप 2 गिवन सैंपल। तो जो भी दो क्वेश्चन मैं दूंगा आपके दो स्टेप थिंकिंग होगी, पहले एक के बारे में फिर गिवन सैंपल, पहले एक के बारे में फिर गिवन सैंपल। ध्यान रखना सभी लोग, एक गिवन सैंपल। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। कौन कौन से दो क्वेश्चन करने हैं? ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप लोग बड़ा हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लीजिए, इसका आंसर मैं पहले डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 उसके बाद। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्चुअली क्लास में दी जाने वाली सीपीपी है। सीपीपी मतलब चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। तो जब मैं इतना पढ़ाता हूँ तो एक सीपीपी 1 देता हूँ। सीपीपी 1 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, चैप्टर प्रैक्टिस पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 6 आपको सॉल्व करना जो आपकी स्क्रीन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट में क्वेश्चन नंबर 5 करना, उसका तुरंत मैं ऑन बोर्ड डिस्कस करूंगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैश दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर में आ रहा होगा। जिसका आंसर आएगा अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करेगा और आंसर बोलेगा। कोई भी आंसर बोलेगा उसका हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? 4 में, हाँ 5 में, टोटल चार्ज ऑन 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो बच्चों 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन होगा क्या? आओ देखें क्या होगा। 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन क्या होगा? ठीक है सर, आंसर इज 4 into Na into 3.2 into 10 to the power minus 19। आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या दिख रहा है? 7.09 into 10 की पावर 5 कूलम। 7.09 10 पावर 5 कूलम। यस सर, आया है। गुड। तो अगर आपने आया है, जिन लोगों का आंसर नहीं आया, मैं जिनका आ गया वो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ट्राई करें। बाय द टाइम जिनका आंसर नहीं आया उनके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक बार डिस्कस करता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लें। और टोटल चार्ज ऑन 4 मोल ऑफ कैल्शियम आयन निकालना है। यूनिटी मेथड लगाओगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। देखिए आ जाइए ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड अगर आप आते हैं, 4 मोल कैल्शियम आयन बोला। एक मैंने 2 स्टेप में सोचोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। 2 स्टेप में सोचोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। 5 नंबर क्वेश्चन है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 फॉर 1 कैल्शियम आयन, 1 कैल्शियम आयन। स्टेप 2 गिवन सैंपल। यहां होता है गिवन सैंपल, जो भी दिया उसके बारे में बात करें। गिवन सैंपल, गिवन सैंपल कितना होता है? गिवन सैंपल होता है जो भी हमको दिया है 4 मोल कैल्शियम आयन, ये हमें गिवन सैंपल में आ गया। ठीक है, हो जाएगा। चलो पहले एक के बारे में सोचो। फॉर 1 कैल्शियम आयन, एक कैल्शियम आयन पे कितना चार्ज है? इस पे चार्ज हो गया 2 यूनिट का भी पॉजिटिव चार्ज, प्लस 2 यूनिट का चार्ज है बच्चों। हर यूनिट किसके बराबर है? हर एक यूनिट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आज लिखा है कूलम्स में इतना होता है, ये आ जाएगा 3.2 10⁻⁻19 कूलम। स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 आ जाते हैं 4 मोल कैल्शियम। अब क्या बचा है इसमें? अब तो 4 मोल कैल्शियम आयन हो गए। 4 into 4 मोल का मतलब 4 into Na। हर एक मोल Na होता है, Na आयंस ऑफ कैल्शियम। Na एवोगाड्रो नंबर हो गया। अब बच्चों इतने आयनों का चार्ज निकालना है। इतने आयनों का चार्ज कैसे है? एक आयन का चार्ज निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करो 4 into Na into चार्ज ऑफ 1 आयन, आंसर हो जाएगा। चार्ज ऑफ 1 आयन, 1 कैल्शियम आयन जो ऊपर निकाला हमने स्टेप 1 में। ये चार्ज उठा के यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। जिन्होंने ऐसा किया होगा आंसर आ चुका होगा, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 नंबर कर लीजिए, 6 नंबर पे चलेंगे, ठीक है। Na का वैल्यू सर, Na का बेटा Na का वैल्यू मैंने शुरू में बताया, जब क्लास स्टार्ट हुआ तो हमने बताया था कि 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.0225 10⁻23। इतने आयंस, इतने पार्टिकल होते हैं एक मोल। इस शुरू में बताया था, आप शायद लेट ज्वाइन किए। इतने पार्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं आयन
एटम, आयन या मॉलिक्यूल, कुछ भी, ये शुरू की बात हम आपको बता चुके हैं। ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप लेट ज्वाइन किए, कुछ छूट गया है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ठीक है। इस पूरे लेक्चर जो हम आपको लाइव दे रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग होती है और हम क्लास के अंदर आपको शेयर करते हैं। क्लास के 2 घंटे तक आपको अवेलेबल रहता है, ताकि अगर कुछ आपको मिस हो गया हो तो आप देख सकें। हाँ जी, इस एक मोल को ये इतना बड़ा नंबर होता है, इसी नंबर को हम Na बोलते हैं। Na और n या फिर खाली n नॉट, कुछ भी लिखते हैं ऐसे, ये सब एवोगाड्रो नंबर होता है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 मोल था, 4 मोल में हर मोल इसके बराबर होता है, तो 4 मोल 4 इंटू Na के बराबर हो गया। हमें 4 मोल पे चार्ज निकालना है, क्या करना था, 4 मोल इक्वल टू इतना आयन और इतने आयनों पे चार्ज क्या होगा, दिस इनटू चार्ज ऑफ 1 आयन। चार्ज ऑफ 1 आयन ऊपर निकाला स्टेप 1 में, कहानी खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने किया। क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं, फिर से स्क्रीन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गया 6 नंबर, ट्राई करो, इसको उल्टा कुछ कंसेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहा हूं 1 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में सॉल्व कर लो। So 1.56 into 10 to the power of 24 ions. इसका मैं आंसर, ये रहा आंसर, हाँ 10 पावर 24 तो है आंसर भी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका आंसर ये रहा 6, 5.6 to 5 10 पावर 24, 5.6 to 5, सॉरी आई एम सॉरी 1.56 to 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। 6 कहां है, ये रहा क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सर सैंपल ये ऑफ ions O होना चाहिए माइनस। ना, एटम क्यों? हाँ यस यस, इट शुड बी आयंस, इट शुड बी आंसर, देयर इज मिसप्रिंट इन उसमें, आप वहां पे आयंस ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 6 सभी ने कर लिया होगा। अगर कोई चाहता है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए तो मुझे बताओ, ऑन बोर्ड डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये फिर वही है, स्टेप 2 स्टेप में सोचना है। स्टेप 1 एक एंड, स्टेप 2 गिवन सैंपल, बस हो गया काम। देख लीजिए, अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं ऑन बोर्ड डिस्कस करूँ। जो लोग लेट से आए हैं, मैंने उनके लिए बोला है कि मैं क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर कुछ भी आपका छूट गया तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तुरंत नहीं करूंगा, मतलब क्लास खत्म होने का लगभग 10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग का लिंक मेरे पास आता है, वो मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड डालिएगा फिर रिकॉर्डिंग देखिए। तो मैं इसको हटाऊं, क्वेश्चन नंबर 5 को बोर्ड से हटा रहा हूं, 6 देख रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा इसके बाद, 5 कूलम चार्ज। ओके, ये तो आई थिंक यही तो हमने कराया क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कराया है। हमने जो क्वेश्चन पहला कराया ना क्लास में, सल्फेट आयन, बस सल्फेट आयन लिखा है, तो मैंने जो क्वेश्चन कराया थोड़ी देर, वही क्वेश्चन है ये, बस सल्फेट के ऑक्साइड आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा तो मैं से ऑन बोर्ड सॉल्व करूंगा, किसी को अगर ऑन बोर्ड सॉल्व करना है तो बोलिए जल्दी से। अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए और बोलिए। नहीं, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। तो बच्चों, ये तो था कि हमने किस प्रकार से चार्ज को मोल से जोड़ा, चार्ज को मोल से जोड़ा, ऐसे जोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो यार, एक क्वेश्चन और तो फिर से शेयर करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 नंबर अच्छा लगेगा, 7 नंबर क्वेश्चन। How many moles of chromium plus 3 ion will be present in a sample which contains 8 into 10 power 7 coulomb charge? सॉल्व करिए इसको। इस समय 7:06 हुए हैं, 7:08 पे आपसे बात करेंगे, पूरे 2 मिनट दे रहे आपको सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, सेवन नंबर। अभी भी 1 मिनट बाकी है, कर लो, फिर 1 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। 265 moles. 265 मोल्स में आंसर शेयर कर लो, रुको जरा। Sir, 275 moles. सर 275 मोल्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखा ना, 276 मोल दिया है यहाँ पे, गलत है क्या? 276 मोल। क्या 276 आंसर आया किसी का? देखो जरा, स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में 7 की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 फॉर 1 chromium ion for given sample। एक क्रोमियम आयन पे चार्ज कितना है? एक क्रोमियम आयन पे चार्ज होता है 3 + 3 यूनिट का चार्ज, +3 यूनिट, यानी 4.8 10 - 19 कूलम का चार्ज। अब बच्चों गिवन सैंपल है 8 × 10⁻7 कूलम दिया हुआ है। गिवन सैंपल में एक नहीं दिया ना, देखिए एक बार, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं। हाँ 8 × 10⁻7 दिया, ओके इट्स ओके। तो 8 × 10⁻7 दिया है, कहीं से शुरू करेंगे। देखो इतना चार्ज एक आयन पे है, तो पूछा गया चार्ज कितने आयनों पे होगा, सीधे न्यूटन मेथड लगा दो। 4.8 10 - 19 कूलम चार्ज एक आयन पे है, 1 आयन। किसका आयन है? क्रोमियम +3 का। तो पूछा गया चार्ज कितना है, 8 × 10⁻7 कूलम कितने पे होगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन या 8 × 10⁻7 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 4.8 10 - 19 कूलम। इतने आयन्स आ गए क्रोमियम +3 के। लेकिन नंबर ऑफ आयन पूछे हो तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। अगर नंबर ऑफ आयन पूछे होते तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ आयन पूछे ही नहीं है। क्या पूछा है? तो ये है 8 / 4.8, ये आता है 1.67 into 10⁻26। इतने आयन्स आ गए। किसके आयन्स हैं? क्रोमियम +3 के। बच्चों आयन्स पूछे हो तो यही आंसर, लेकिन आयन नहीं पूछे, मोल पूछे। और मोल के लिए आपको बताया था मैंने, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये गिवन नंबर ये रहा, ये रख दीजिए 1.67 10⁻26 अपॉन, यानी कितना हो जाएगा 6.0225 10⁻23। इतने मोल एल्युमिनियम आयन हो गए, ठीक है ना। बस सॉरी क्रोमियम आयन। तो बच्चों यही आंसर है। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, 1.67 डिवाइडेड बाय 6.0225, ये 277। आंसर दिख नहीं रहा आप लोगों को स्क्रीन पे,
देखिए ये आ जाता है 277.67, ये आंसर इतने मोल आ रहे। ठीक है ना, कैसे करना बात समझ में आ गई सबको? तो ये तो था हमारा पहला कंसेप्ट कि 1.6 हम लिया तो चार्ज मेरा मोल को आंसर कैसे चार्ज करेंगे। 265 है, तो गलत है क्या? ठीक है बेटा, थोड़ा 1.6 राउंड ऑफ करोगे तो आंसर राउंड ऑफ होगा, कंसेप्ट समझ जाओ कि कैसे करना है। ठीक है, जनरली अब आईटी जेई बोलता है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक हमको आंसर देना है, डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर आता है फिलहाल। तो जेई एडवांस में और जेई मेंस में डेसिमल के 2 प्लेस वाले आंसर, तो कोशिश करिए आप डेसिमल के 2 स्टेप तक राउंड ऑफ नहीं करें, उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेप को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा। सो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ी बात आगे की करते हैं, और थोड़ी बात जो आगे की करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। जो बात हम आगे करने जा रहे हैं उस बात में अब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर से बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर और उनका मास। तो आइए नंबर और मास की बात शुरू करते हैं। इसकी एक फोटो खींच लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को ब्लर हो जाता है, नहीं दिखता, तो बाद में फोटो भेजता हूं तो आराम से देख पाते हैं। चलिए देखो बच्चों, ये एक बात हो गई। इस एक बात में हमने क्या किया, इस एक बात में हमने किया चार्ज से जोड़ा। अब हम क्या जोड़ेंगे, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर और उनका मास। नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 3 बल्कि, नोट नंबर 3 देखो जरा, मास ऑफ ईच। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg। फिर प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻27 kg। आप देखोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर, खाली डेसिमल के थर्ड प्लेस पे, यहाँ 673 है, यहाँ 675 है, डेसिमल के थर्ड प्लेस पे डिफरेंस है। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, डेसिमल के थर्ड प्लेस पे जाके कुछ डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी। फिर नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे जो आप जानते हैं। ऐसे कि अगर ऐसे लिख दे x, यहाँ z लिखा है, यहाँ a लिखा है, तो z जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, z जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। अगर z एटॉमिक नंबर है तो अब क्या करेंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जब एटम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल एटम, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर कब होंगे, जिसमें चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो तभी ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होंगे। प्रोटॉन तो हो गया एटॉमिक नंबर के बराबर, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बशर्ते उस पर चार्ज जीरो हो। क्लियर, और न्यूट्रल एटम। अच्छा, फिर क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट। ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं इक्वल टू, या इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का सम के बराबर होगा। और बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इनके सम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन जैसे इंडिया में इंडियंस, वैसे न्यूक्लियस पे न्यूक्लियॉन, राइट, सम ऑफ न्यूक्लियॉन आ जाएगा। तो x इधर, z इधर, a इधर। क्लियर है ये? तो अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास पता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर न्यूट्रल है तो, और न्यूट्रल नहीं है तो चार्ज आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं घटते हैं। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी पॉजिटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन निकल गए, नेगेटिव चार्ज
इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होंगे, न्यूट्रल नहीं है तो जितनी यूनिट का चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे घटेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो उतने, जितने यूनिट का पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो इसमें से। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितने यूनिट का नेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। यानी आयन बनने पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतने ही रहेंगे, एटॉमिक वेट उतना ही रहेगा, एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा। आयन बनने पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते घटते हैं और कुछ भी नहीं होता। राइट राइट। नोट नंबर 4 लिखिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। नोट नंबर 4 लिखिए, इसके बाद क्वेश्चंस की बात शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस की बात शुरू करते हैं नोट नंबर 4 के बाद। फिर हम उसके बाद वही सीपीपी देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सीपीपी 1 शेयर कर देंगे। आज के लेक्चर के बाद आप लोग सीपीपी 1 पूरा बनाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, कोई मतलब कुछ डाउट होगा तो ये आपने नोट कर लिया है। मैं इसको यहाँ से हटाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा फोटो ले लेता हूँ इसका, क्योंकि जानते ही मैं बता ही चुका हूँ क्यों फोटो ले रहा हूँ मैं। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। पहला देखो सर, सिल्वर लिखा, सिल्वर 47108। तो बच्चों क्या बोलोगे, देखो इसमें ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गया 47, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन भी 47 ही होते हैं बशर्ते न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल तो है ही ना, ये इलेक्ट्रॉन भी 47 होते हैं, अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल तो है ही, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन भी 47 हो गए। फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, न्यूट्रॉन जो हो गए ये होते हैं दिस माइनस दिस, ये था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, तो इसमें इसको घटा दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 108 माइनस 47, 108 माइनस 47 लगभग 61 न्यूट्रॉन आ गया ना, ठीक है, न्यूट्रॉन 61 आ गया। आगे देखो, एल्युमिनियम प्लस 3 बोले तो बच्चों, एल्युमिनियम प्लस 3 अगर बोल दिया ना, हमको पता है कि एल्युमिनियम होता क्या है, एल्युमिनियम होता है 1327, है ना। फिर प्रोटॉन कितने होंगे, अरे प्रोटॉन उतने ही होंगे, कितने, ये 13। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 13 होते अगर न्यूट्रल होता तो, लेकिन न्यूट्रल तो नहीं है ना, प्लस 3 यूनिट का चार्ज है, प्लस 3 यूनिट का चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब चार्ज है ना, प्लस चार्ज कब है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो सर 13 होते तो न्यूट्रल होते, लेकिन प्लस 3 का चार्ज है, प्लस 3 का चार्ज नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दें यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए, न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, न्यूट्रॉन देखो दिस माइनस दिस, 27 माइनस 13 यानी 14 न्यूट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तीसरा देखो, अगर कोई पूछे हमसे कि O माइनस माइनस दिया है, हमको पता है ऑक्सीजन होता है 816, क्या बोलोगे 816 मतलब ये हो गया सर, प्रोटॉन तो कुछ भी हो, प्रोटॉन नहीं बदलते, तो प्रोटॉन कितने हो गए 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते लेकिन न्यूट्रल होता तो, न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन 8 होते, बट न्यूट्रल नहीं है, यहाँ माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कितने चार्ज है 2 यूनिट, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जितने होने चाहिए न्यूट्रल में 8 होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो -2 यूनिट का चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन हो गए बढ़ के 10, तो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा
सो दिस माइनस दिस 16 माइनस 8 8 ही आ गए। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल पाओगे किसी भी एटम में, किसी भी आयन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। डी, पानी के अंदर, पानी में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, बताओ बच्चों। पानी दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन सा? एक 1H1 प्रोटॉन और एक है ऑक्सीजन 8O16। तो बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे? बच्चों ध्यान देना अच्छे से। इसमें दो हाइड्रोजन है, तो दो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन हो गए। यह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन। फिर क्या है? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में आठ प्रोटॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 10 प्रोटॉन। ये वाले किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन के प्रोटॉन जोड़ दो, टोटल प्रोटॉन आ गया पानी में। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वही काम फिर करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल है ये पानी, इसमें जितने प्रोटॉन आए हैं, हाइड्रोजन के दो प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन देखो, इसमें न्यूट्रॉन दिस माइनस दिस, ध्यान देना, दिस माइनस दिस। इसमें हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, 0 हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन में 8 होते हैं न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में टोटल 8 ही हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 1 - 1 0 आएगा। तो एटम या आयन में तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं, सारे एटम के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सारे एटम के न्यूट्रॉन जोड़ दो, टोटल न्यूट्रॉन आ जाएंगे, सारे एटम के प्रोटॉन जोड़ दो, टोटल प्रोटॉन आ जाएंगे, हो जाएगा ना। तो हमने क्या बोला था? 2 स्टेप में सोचना है। स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल, स्टेप 1 एक, स्टेप 2 गिवन सैंपल। क्लियर? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप, दिमाग में हट जाना चाहिए। जब भी चार्ज का क्वेश्चन आए, स्टेप 1 स्टेप 2। जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर क्वेश्चन आए, स्टेप 1 स्टेप 2। जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का क्वेश्चन आए, स्टेप 1 स्टेप 2। राइट? अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने एक सिंपल केस बता दिया, अभी हम क्वेश्चन देंगे इस पे, इसको मोल से जोड़ने वाले क्वेश्चन, स्टेप 1 स्टेप 2 वाले। देखिए अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है, इसको हटा रहे हैं यहां से, लेकिन फोटो जैसा हम हमेशा खींचते हैं, फोटो एक बार फिर से खींच लेते हैं। अब ये तो सारे सिंपल सिंपल है। अब हम क्वेश्चन को मोल से लिंक करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को। क्वेश्चन लिखिए, इसको हटा रहे हैं। अभी सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है फोटो लिए, फोटो शेयर कर दूंगा। अगर कुछ नोट नहीं कर पाए तो आप नोट जरूर करिएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in 2.5 मोल गोल्ड। ये Au+3 आयन, Au+3 आयन गोल्ड है, गोल्ड +3 आयन। बच्चों गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, एटॉमिक मास होता है 197। और चूंकि न्यूट्रॉन पूछा है, न्यूट्रॉन, अरे न्यूट्रॉन पूछा है बच्चों, तो आयन में, आयन बनने पे न्यूट्रॉन थोड़ी बदलते हैं। आयन बनने में क्या बदलता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता जब तक कि न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो रही हो। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर सेफ रहते हैं, खाली इलेक्ट्रॉन जाते आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है, न्यूट्रॉन जितने आयन में है उतने ही एटम में होंगे। आइए देखते हैं, 2 स्टेप थिंकिंग में चलते हैं। स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। स्टेप 1 एक, स्टेप 1 यहाँ क्या है? फॉर 1 गोल्ड Au 79 197 आयन, यानी Al+3 आयन की बात करें बच्चों। आयन बनने पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बदलते, इसलिए हम यहाँ इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख लेते। कितने? दिस माइनस दिस, तो 197 माइनस कितना? 79, शायद 118 न्यूट्रॉन आ गए। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था 2.5 मोल गोल्ड आयन।
तो बच्चों 2.5 मोल, हर मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 2.5 मोल किसके बराबर होगा? 2.5 मोल बराबर होगा 2.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने आयंस आ गए। हमें इतने मोल में न्यूट्रॉन निकाला, मतलब इतने आयनों में न्यूट्रॉन निकालना है। और इतने आयनों में न्यूट्रॉन कैसे आएगा? ये आ जाएगा 2.5 इंटू Na, इतने न्यूट्रॉन है, और इंटू एक आयन में कितने न्यूट्रॉन है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन आयन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन आयन, न्यूट्रॉन इन वन Al+3 आयन। देख लीजिए 1 Al+3 आयन कितने हो गए? एक Al+3 में 118 है। सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने। 118 कहां से आ रही है? ऊपर निकाला ना 118। स्टेप 1 स्टेप 2, हमेशा हमारी थिंकिंग क्या होगी? 2 स्टेप थिंकिंग। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर, यहाँ पे न्यूट्रॉन था, हमने न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व किया। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते, प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन के लिए सॉल्व करते, कुछ भी होता उसी के लिए सॉल्व करते। स्टेप 1 स्टेप 2। तो आपने अभी जो नोट लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लिखा, एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते? ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर पे था, हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन किस पे था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, उस पे क्वेश्चन था। हो गया। अगर क्वेश्चन मास पे होता तो भी कर लेते। अगला क्वेश्चन फिर आने वाला है, लिखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए कि calculate mass of 5.5 mole, calculate mass of 5.5 mole electrons, 5.5 mole electrons, calculate mass of 5.5 mole electrons। बस करो, 5.5 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, 5.5 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? बच्चों आपको बता दें, एक मोल इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, पूरे अर्थ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। वायरस आयरस को छोड़ दो, वायरस तो फिर का कोई मतलब नहीं है। पूरे अर्थ पे जो लिविंग बींग्स हैं, जिनमें वायरस को छोड़ देना है, तो भी एक मोल नहीं होंगे, इतना बड़ा नंबर। इंसान तो छोड़ दो, इंसान और जानवर मिला के एक मोल नहीं होगा। चलो सॉल्व करो। स्टेप 2 स्टेप थिंकिंग। हमें 5.5 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना। क्या करो? पहले स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल। आओ पहले एक के बारे में सोचो। स्टेप 1 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का मास आज लिखाया मैंने आपको, अभी नोट में थोड़ी देर पहले लिखा है, उसी को यूज करेंगे। स्टेप 2 फॉर गिवन सैंपल। देखिए फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है क्या? एक इलेक्ट्रॉन का मास हमने लिखा है आपको कितना? 9.1 10 31 kg या 1 मोल। अब आगे कितना? 5.5 मोल। 5.5 मोल इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इनका मास निकालना है। बच्चों 5.5 इंटू Na, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। 5.5 मोल का मतलब हो गया हर मोल Na के बराबर इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। इतने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, इतने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता, मल्टीप्लाई करो सीधे 5.5 इंटू Na, इतने तो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? ये ऊपर रखा है, इसको डाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन कैसा भी हो बच्चों, 2 स्टेप में अगर आपने सोचा आंसर आएगा ही आएगा। 2 स्टेप में सोचिए, आंसर जरूर आएगा। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा बैक टू बैक, आप अभी ऑनलाइन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। आप सीख गए हैं, CP1 आपको शेयर किया जाएगा, आप लोग सभी लोग CP1 बनाएंगे, ठीक है ना? CP1 शेयर स्क्रीन, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ट्राई करो पहले, 8 और 9।
8 में पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, और 9 में पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 2 kg। है 2 किलो सब्जी है कोई 2 किलो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 2 किलो बहुत होते हैं। सॉल्व किया जाए। Sir, 1 gram. 1 ग्राम हाँ ओके, अप्रोक्स 1.008 आता है, 1 ग्राम चलेगा। 8 नंबर का आंसर मैं दिखा देता हूँ। 8 नंबर का देखो 1.00876 लगभग 1.008 आता है अप्रोक्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार। 9 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 2 kg। बच्चों 2 स्टेप थिंकिंग, 2 स्टेप, स्टेप 1 एक के बारे में, स्टेप 2 गिवन सैंपल, अपने आप हो जाएगा। यूनिटी मेथड लगाओ, कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी, जल्दी करिए, बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है 9 का आंसर बताओ, फिर एक क्वेश्चन और देंगे उसके बाद, फिर बच्चे को क्वेश्चन आप खुद करना सीवीपी से। 16 तो क्वेश्चन है सीवीपी 1 में, 16 में से 4-5 तो मैंने करा ही दिए, आप भी तो कुछ करोगे ना। हाँ जी 9 नंबर क्वेश्चन, स्टेप 1 एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखना, ऐसे भी स्क्रीन पे लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। स्टेप 2 गिवन सैंपल, गिवन सैंपल में 2 kg दिया हुआ है, 2 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2 किलो, 2 किलो लिख लेना भाई यहाँ पे। गिवन सैंपल है 2 kg इलेक्ट्रॉन, लगता है 2 kg सब्जी टाइप कुछ लिखा, 2 kg आलू। हाँ देखिए क्या हो गया, इतना केजी में 1 इलेक्ट्रॉन है, शुरू करो 9.1 10 -19 -31 kg, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 kg में कितना होगा पता, यूनिटी मेथड है यार, 2 kg सीधे लगो ना, 2 kg हो जाएगा 2/9.1 10 31, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, यही तो पूछा है कितना होगा, यही आंसर है, डन, यही तो आंसर अपना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीन देख लीजिए, ऑन बोर्ड देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 एक के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। स्टेप 2 2 kg इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहीं से शुरू किया, हमने क्या शुरू किया, इतना kg में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसको लिख लिया, इतना kg में एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया, इतना kg में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 kg में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, वो क्या क्वेश्चन सॉल्व। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर मोल पूछता तो ये नंबर आ गया ना, जिसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते तो मोल भी आ जाते, गिवन नंबर पर एवोगाड्रो से मोल भी कैलकुलेट हो जाते बच्चों। ठीक है सबको बात क्लियर हो गई, गुड। तो बच्चों हमने आज आपको जो बताया है, रिकैप करा देता हूं। मैंने बताया था एक मोल क्या होता है, एक मोल एक बड़ा सा नंबर होता है, इसे दर्जन 12 होता है, दर्जन उसके लिए यूज करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते उसको मोल में काउंट करते हैं, और एक मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। फिर नोट नंबर 1, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखाया था क्या, n/Na, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। फिर नोट नंबर 2 में बात की थी यूनिट चार्ज क्या होता है, इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज यूनिट चार्ज होता है, वो उससे जुड़े क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, उनका नंबर कैसे निकालते हैं। आज का पूरा लेक्चर जो इसी के अराउंड घूमता है, इस पे सीपीपी 1 आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग वहां से पूरी सीपी सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के जो भी डाउट्स हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है आज की क्लास में लोग कोई डाउट तो पहले आप पूछिए, और आपकी अगली क्लास मैथ्स की होगी, अगली क्लास मैथ्स की होगी, और वो होगी आपकी सैटरडे को सेम टाइमिंग। ठीक है
और बेटर होगा कि मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जल्दी से डिसीजन लेके अपना क्लास अटेंड कर दीजिए। आपका जो भी बैच यहाँ रेगुलर बैच अलॉट होता है उसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और आप रेगुलर बैच फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा चलेगा, आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, अपने कैरियर में आगे जाएंगे, अपने कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, ठीक है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो बताइए। अगली क्लास सैटरडे 6:30 पे होगी। कोई भी डाउट हो बताइए, मैं सीपीपी में आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करिएगा जिसमें आप जो से आपने लिंक मिला था वहां से सीपीपी होगा। आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। लास्ट क्लास हम बोला गया कुछ बच्चों ने कि क्लास बहुत लंबी हो गई थी, हमको आदत नहीं है, तो इस बार हम लोगों ने सोचा था क्लास 1 से सवा घंटे की ही रखेंगे ताकि आप लोग यूज टू हो जाए उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फ्राइडे अपना फिर कनेक्ट करिएगा, सैटरडे फिर कनेक्ट करिएगा मैथ्स क्लास के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, ठीक है sir. बच्चों, ठीक है बच्चों। Everyone.